छत्तीसगढ़ में जो है किसान न्याय योजना चौथी किस्त मिलेगा या फिर नहीं। इन सभी प्रश्नों को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी किसान जो है असमंजस की स्थिति में है। बहुत ज्यादा डाउट है कि आखिरकार जो है छत्तीसगढ़ में जो किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का पैसा है वो हमें अभी तक नहीं मिला। तो क्या चौथी किस्त का जो बोनस का पैसा है, जो कांग्रेस सरकार में 4 किस्तों में पैसे दिए जाते थे, तो कांग्रेस सरकार द्वारा 3 किस्तों का ही पैसा मिला है। 1 किस्त का पैसा बचा है, तो वो चौथी किस्त के बोनस का पैसा, चौथी किस्त के बोनस की राशि आखिरकार हमें जो है किस तरह से मिल पाएगा और कब मिलेगा, इन सभी चीजों को लेकर जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसान बहुत ज्यादा परेशान है। छत्तीसगढ़ के हर एक किसान सबसे ज्यादा दुविधा में है, बहुत ज्यादा डाउट में है। तो आखिरकार हमें मिल पाएगा या फिर पैसा नहीं मिल पाएगा। इसके साथ भूमिहीन मजदूर योजना बंद हो जाएगा या फिर जारी रहेगा। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय ने इन योजनाओं पर भी प्रतिबंध लगाया। बहुत सी योजनाएं जो बंद किए जाएंगे। जी हाँ, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत सी योजना जो लागू किए गए हैं, उन सभी योजनाओं को जो है बंद किए जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है बेरोजगारी भत्ता योजना। जी हाँ, बेरोजगारी भत्ता योजना जिससे जिससे कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये जो है आपको हर एक महीने मिलता है। जी हाँ, 2500 रुपये हर एक महीने प्रत्येक महीने दिए जाते हैं। बेरोजगारी भत्ते योजना, वो योजना आपको जो है जल्दी बंद जो है होने वाला है। बहुत जल्द जो है बंद जो है देखने को मिल पाएगा। इसके साथ ही बहुत से किसानों का अलग अलग चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है, बहुत ज्यादा शंका है कि ये चीजें बंद होगा या फिर नहीं होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से नए मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का इंतजार आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि चौथी किस्त का बोनस का पैसा हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको जो है जरूर मिलेगा। किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का पैसा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, हर एक वर्ग की सरकार है। बिल्कुल परेशान मत होइए, जल्दी आप लोगों के बैंक अकाउंट में जो है किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का बोनस की राशि आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जितने भी घोषणा पत्र हैं, जितने भी वादे हैं, जितने भी दावे जो आप सभी के लिए किए जाते हैं, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी वादों को, उन सभी दावों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन सभी वादों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितनी भी अपडेट निकाले जाते हैं, वो सभी अपडेट, वो सभी घोषणा पत्र हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट्स के द्वारा और भी काफी महत्वपूर्ण नए नए योजनाएं, नए नए मैनिफेस्टो हम सभी के लिए जारी किए जाएंगे। तो जितने भी वादे हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी जो मोदी की गारंटी है, हमारे द्वारा हर एक वादों को जो है पूरा करेंगे। एक एक वादों को जो है पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाएगा। बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ के सभी जनता के हर एक काम को जो है पूरा करने के लिए, सभी को जो है लाभ देने के लिए। जी हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नया साल जो होने वाला है, 2024 जो होने वाला है, वो आप में से हर एक के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। नए साल आप लोगों के लिए खुशियों भरा होगा। एक के बाद एक आप लोगों से जितने भी घोषणा पत्र, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी मैनिफेस्टो थे, जितने भी वादे थे, जितने भी दावे जो आप सभी के लिए किए गए थे, उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी वादों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उन सभी घोषणा पत्रों को पूरा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स, बीजेपी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। और किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का पैसा भी आपको जो है मिलेगा। बिल्कुल भी किसी भी तरह से परेशान या किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। और भूमिहीन मजदूर को भी 10,000 रुपये आपको जो है सालाना मिलेगा। बिल्कुल भी मत सोचिए कि जो भूमिहीन कृषकों को जो पैसे दिए जाएंगे वो बंद होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भूमिहीन कृषकों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में जो है सालाना विष्णु देसाई सरकार के द्वारा ट्रांसफर किए जाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा, विष्णु देसाई सरकार के द्वारा जितने भी अपडेट हैं, जितने भी घोषणा पत्र, जितने भी वादे, जितने भी दावे जो आप सभी के लिए किए गए हैं, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार, उन सभी वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। डेफिनेटली आपके हर एक ख्वाबों को पूरा करेंगे। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स भी तैयार हो जाइए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशंस करने के लिए। एक नए साल से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट जो टीचर्स बनना चाहते हैं, टीचर्स के लिए अगर हम बात करें तो 57,000
नए पोस्ट जो है निकल कर आने वाले हैं। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की स्टडी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, अब इससे हर एक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, अब इससे हर एक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जितने भी वादे हैं, उन सभी को पूरा किए जाएँगे। अगर हम टीचर्स के लिए बात करें कि शिक्षक बनने के लिए हमारे पास क्वालिफ़िकेशंस क्या होने चाहिए, तो यदि आप टीचर्स बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो है स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। जी, अगर आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुका है, तो स्नातक की डिग्री अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। डेफिनेटली आप आराम से इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट टीचर्स बनना चाहते हैं, अगर आप हाई स्कूल के टीचर्स बनना चाहते हैं तो इसके लिए बीएड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप एमएड कर सकते हैं। एमएड करोगे तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके अलावा अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप जो है प्राइमरी टीचर जो है बन सकते हैं। डीएलएड जो है 12वीं के बाद किया जाता है, बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। इसके अलावा भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टेट एग्जाम जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब तक कि अगर आपका टेट एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होगा, तब तक हम जो है टीचर्स नहीं बन पाएंगे, तब तक हम जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसलिए टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए 150 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। इसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 90 नंबर लाना होता है, यानी कि 60% आपको टेट एग्जाम में लाना होगा जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को, तो ही आपका टेट एग्जाम्स क्वालिफाई होगा। इसके अलावा यदि आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, या ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको एग्जाम में 50% अंक लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि आपको 75 नंबर लाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 150 में अगर 75 नंबर आएगा तो ही आपका टेट एग्जाम्स क्वालिफाई होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीब परिवारों को जो है आवास योजना के तहत आवास मिलने वाला है। 2 लाख रुपए तक के किसानों का, बैंकों का जो है कर्जा माफ होने वाला है। इसके अलावा भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए महतारी वंदना योजना 1,000 रुपये जो है प्रति महीने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। 1 महीने में 1,000 रुपये और 12 महीने में 12,000 रुपये की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती, तो ये सभी चीजें आप लोगों के लिए निकल कर आने वाले हैं, और चौथी किस्त का बोनस के भी पैसा मिलेगा। आई होप जितने भी जानकारी, जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी अपडेट, सभी जानकारी आप सभी को पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आप सभी को पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोस को शेयर करना। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करना, ताकि आप सभी को नए नए वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच, बस शेयर करना। धन्यवाद आप सभी को। बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप तक अपडेट पहुँच सके।